में मेरा संदेश सुना देना। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, अच्छा बाबा जी का संदेश है क्या, बाबा जी चाहते क्या है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक क्रांति हमको आपको फैलानी है। ये वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हैं। हमको आपको सिपाही बनाया गया है। हमारी आपकी ड्यूटी गांव में लगा दी गई। एक गांव गोद लेने के लिए कह दिया गया। अब हम आप ड्यूटी पर न जाए, हम आप ड्यूटी न निभावें तो हम आप मजदूरी पाने के हकदार नहीं होंगे। इसलिए मौका है, इसका लाभ हम आप उठा लें। अपने सदगुरु से हमारा आपका प्रेम बना रहे। पता नहीं कब समय पूरा हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अभी चल रहे, अभी कुछ काम कर रहे, सासों की पूंजी खत्म हो गई, जमदूत आ गए, मार पीट करके ले गए। अगर गुरु से प्रेम रहा तो गुरु बचाने के लिए खड़े होंगे। आपके बच्चे को कोई मारने लगे, प्रेम है तो आप सारा काम छोड़ करके दौड़ जाएंगे। अगर बच्चे से प्रेम नहीं है, दूसरे के बच्चे को अगर कोई मारेगा तो आप दौड़ करके बचाने नहीं जाएंगे। तो जब हम आप गुरु के हो जाएंगे, जब हम आप गुरु के बन जाएंगे, गुरु हम लोगों को अपना मान लेंगे। जब जमदूत हमको आपको मार पीट करके नरकों में डालने की कोशिश करेंगे तो उस समय गुरु खड़े हो जाएंगे और हमको आपको बचा लेंगे। बस हमारा आपका प्रेम तो हो जाए, हमारा वचन तो मान ले। महाराज जी ने कहा था कि गुल्लक में 1 रुपया रोज डालते रहना। किस लिए? प्रेम पैदा करने के लिए। वैसे तो रुपया पैसा सेवा हम आप देते हैं, 10,000 20,000 हम आप सेवा दे देते हैं, लेकिन महात्मा जो कह रहे वो हम आप न करें। अगर 1 रुपया गुल्लक में हम आप न डालें और 10,000 रुपया महाराज जी को दे दें तो ये प्रेम नहीं होगा। इस बात को समझने की कोशिश प्रेमी भाई बहनों हमको आपको करनी है। मोटी बातों में आप समझिए। आप घर में बैठे, आपको प्यास लगी है, मान लीजिए शरीर आपका जर्जर हो गया, आप चारपाई से उठ नहीं पा रहे। अब आपने अपने बच्चे से कहा कि बेटा हमको पानी पिला दो, प्यास लगी है। बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है, हम आपको 1 घंटे बाद घी पिला देंगे। तो जिस बच्चे से आपने पानी मांगा वो बच्चा आपको पानी न दे करके कहे कि हम आपको 1 दिन बाद घी पिलाएंगे, तो क्या आपका प्रेम बच्चे से होगा? नहीं होगा। अगर 1 रुपया गुल्लक में डालने के लिए महाराज जी ने कहा, अब हम आप भले 1000 रुपया महाराज जी को दे दें, लेकिन ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम का तरीका नहीं है। तो अपने सदगुरु से केवल प्रेम हम आप कर लें तो हम लोगों का काम बन जाएगा। अगर प्रेम नहीं कर पाए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा मौका सबको देते हैं और महात्मा इस तरह का आदेश देते हैं जिस आदेश को सब जीव मान ले। गाँव गोद सब लोग ले सकते हैं, माताएं बहनें भी ले सकती हैं, भाई लोग भी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे सत्संगी हैं, एक बरेली के प्रेमी हैं, पति पत्नी 2 बच्चे। बच्चे अभी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, 10-12 साल के हैं। अब वो प्राइवेट ड्यूटी करते हैं। बताने लगे कि भैया मैंने 4 गांव गोद दिया, मेरे अगल बगल कोई सत्संगी नहीं, हर रविवार को छुट्टी मिलती है, पत्नी को बैठा लेते हैं, दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठा लेते हैं, 4 लोग बैठ के चले जाते हैं गांव में और अपने वाले गांव में 1 घंटा घूम लेते हैं, फिर पत्नी वाले गांव में जाते हैं, फिर दोनों बच्चों वाले गांव में चले जाते हैं। चारों गांव में 4 घंटे घूम करके चले आते हैं। कोई अगर कुछ पूछता है तो उसको थोड़ा टाइम बता देते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इससे क्या होगा? सदगुरु से हमारा आपका प्रेम बढ़ेगा और प्रेम को ही बढ़ाना है। यह पंख काल काट रहा है, हम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर प्रेम का पंख कट गया हम लोग नहीं जा पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मौका तो महात्मा दे रहे। देखिए महाराज जी का आगमन आपके जनपद गाजीपुर में होने वाला, आपके घर में शादी पड़ जाए तो आप 4-6 महीना पहले से तैयारी करेंगे। तो जब महाराज जी गुरु पूर्णिमा के बाद आपके गाजीपुर में आने की मौज किए हैं तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। अगर गांव गोद लिए हैं तो अच्छी बात है, अभी से आप उस गांव में आना जाना शुरू कर दीजिए।
हफ्ते में एक बार चले जाइए, ठीक है 10 दिन 15 दिन गेहूं की कटाई है, काम का समय है, नहीं जा पाए, 15 दिन नहीं जा पाए, इसके बाद मौका मिले तो आप रोज चले जाइए, सुबह मोटरसाइकिल उठाइए, 8 बजे तक घूम के चले आइए, फिर दोपहरिया अपने घर में बिता लीजिए। कोई जरूरत नहीं कि आप दोपहरिया में ही जाए, मौका मिलने पर आप ये काम कर लीजिए, क्योंकि महाराज जी के आने के पहले आपको तैयारी कर लेनी है कि महाराज जी जब आएंगे, जिस गांव को हमने गोद लिया है उस गांव में साधन आपको लगाना है। लेकिन आप चाहेंगे कि हम साधन लगा के सबको बुला लें, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप उस गांव में कई बार जाएंगे तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई आपसे परिचित आदमी होगा। जिस गांव में बार बार आना जाना होगा उस गांव में कोई ना कोई आपसे संपर्क कर लेगा, संपर्क बन जाएगा। अगर आपने उसके जी में कर दिया कि भैया ये गाड़ी रहेगी, मोहल्ले के लोगों को आप बैठा के ले आइएगा, तो आपकी बातों को मानेगा। आप कह देंगे डीजल पेट्रोल जो लगेगा हम दे देंगे, तो जब वो आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा, कई बार आपका मिलना जुलना हो जाएगा, एक एक गांव से कई कई गाड़ियां आ जाएंगी और आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे तब भी काम होगा। लेकिन ये काम हमको आपको करना है, अपनी योजना बनानी। इस योजना में अगर हम आप सफल हो गए तो हम आप दया पा सकते हैं। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब की बार महाराज जी की मौज है। महाराज जी जब हरदोई और सीतापुर में निकले थे तो हमसे कहे कि राजेश जी हम प्रेमियों के घर तक चलेंगे, जो प्रेमी जिनके अंदर भाव होगा उनके घर तक हम चलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि महाराज जी हम लोगों के घर भी आ जाए, चरण पड़ जाए, तो इसकी तैयारी आपको अभी से करनी। तैयारी में आप अपने भाव विचार को रखिए। इन्हें हम मालिक को अपने घर बुलाएंगे। जब भी हम आप महात्मा को अपने घर बुलावे तो हम आप ये ध्यान रखें कि महात्मा को कभी भी खाली न जाने दें, क्योंकि महात्मा अगर आते हैं, कुछ हम आप उनको देते हैं, तो उसके बदले में महात्मा हमको आपको क्या चीज देते हैं हम लोग नहीं जान पाते। बहुत बार आप सुने होंगे कि स्वामी जी महाराज लखनऊ में एक संसारी आदमी के घर में एक कप चाय पी लिए थे, तो उसके बेटे की नौकरी गुरु महाराज ने लगवाई थी। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी हम लोगों के घरों में आ जाए और हम आप उनसे फरियाद करें, अगर मान लीजिए उनकी मौज बन गई, कुछ खा ही लिए, तो न जाने उसके बदले में क्या दे देंगे। और प्रेमी भाई बहनों, हम आप उनको खाली न लौटावें, यानी हम आप उनको कुछ दे के ही अपने घर बुलावें, तो इसमें विशेष दया हम आप पाएंगे। बहुत से प्रेमी सोचते हैं कि अरे भाई ऐसे ही बुला लिया जाए, क्यों खर्चा करेंगे, तो फिर हम आप खाली रह जाएंगे। तो दया देने के लिए आपको हर बातों को सोचना, ये मौका मिल रहा है, तो इस पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। केवल प्रेम पैदा करने के लिए ही इस समय महाराज जी हमको आपको कोई न कोई आदेश दे रहे। अब आप विचार कीजिए, बहुत से सत्संगी कहते हैं जैसे महाराज जी का कार्यक्रम इस समय बाराबंकी में हो रहा है, तो बाराबंकी जिले के भी सत्संगी चाहते तो महाराज जी का कार्यक्रम अपने आप करा लेते हैं, लेकिन गाजीपुर से आपको जाना है सत्संग महाराज जी का कार्यक्रम कराना है, खर्चा आपको करना है। क्यों? जब आप बाराबंकी कार्यक्रम कराने जाएंगे तो उसकी सेवा आपको देनी होगी, आपकी सेवा वहां लगेगी, तो ये सद्गुरु से प्रेम आपका बढ़ेगा। केवल इसीलिए महात्मा ये काम कर रहे हैं। जैसे आपके गाजीपुर जनपद में महाराज जी आवे और महाराज जी आपके यहाँ कार्यक्रम करें, तो आप भी पूरा खर्च दे सकते हैं, भंडारा चला सकते हैं, लेकिन बाहर से लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे तो महात्मा ये चाह रहे हैं कि ऐसे समय में, जो ये समय चल रहा, ऐसे समय में महाराज जी किसी को छोड़ नहीं रहे, चाहे जितने जिले हों, किसी को सेवादानी में, किसी को सहयोगी में, यानी सबकी सेवाएं बराबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब महात्मा सबकी सेवा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सत्संगी प्रेमियों को भी ध्यान रखना है कि जब कोई कार्यक्रम हो, जब कोई आदेश हो, तो उसमें सबकी सेवा लगे, ये ध्यान रखना है। अगर हम आप भागेंगे, चलो भाई जिम्मेदार से मुलाकात न हो, सेवा न मांग पावे, हमको न देना पड़े,
तो इसमें जिम्मेदार का नुकसान नहीं होगा, नुकसान हम लोगों का होगा। सदगुरु से हमारा आपका प्रेम टूटेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सेवा आप पूछ पूछ के दिया करिए। वक्त है ये प्रेम आपका बढ़ा रहे। अपनी न्याय पंचायत के जिम्मेदार से, ब्लॉक के जिम्मेदार से पूछा करिए, मोबाइल नंबर रखिए और कहिए कि भैया कोई आदेश आया है, कोई सेवा लगी है, वो बता दे कि हाँ भूसा की सेवा लगी है, बाराबंकी की सेवा लगी है, फिर महाराज जी आने वाले हैं। तो आप जो है वह सेवा कह करके कि इस दिन आ जाइए, हमारी सेवा ले जाइए। और नहीं तो आपके पास अगर समय है तो आप कहिए कि ठीक है, अच्छा हम पहुंचा देंगे, उनके रजिस्टर में लिखवा दीजिए, हस्ताक्षर बना दीजिए, आपका काम पूरा। आपको सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। अगर वो जिम्मेदार 3 बार आपके यहाँ दौड़ के आवे, आप न मिले, आप खेत में रहे, कहीं ड्यूटी चले गए, तो 3 बार वो दौड़ के आए, उन्होंने अपना समय दिया, तो जो आप सेवा देंगे उस सेवा का पूरा लाभ आपको नहीं होगा। ये बात स्वामी जी ने एक बार समझाई कि बच्चे तुम सेवा देते हो, सेवा का 4 आना लाभ